छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे लेकर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ सभी को 29 तारीख का इंतज़ार है। 29 तारीख को ऊँट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर के चर्चाएं भी खूब चल रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो बातें होंगी, जिस तरह के फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों पर नज़र है और इसके साथ साथ उस पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी में इस बात का भी तय किया जाएगा कि कौन से भ्रम की बात की जा रही है और कौन सा अफवाह है जिससे निपटना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उनमें अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव से दूरी बना रहे हैं वो साफ साफ झलकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावे राष्ट्रीय जनता दल की बात अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है। सभी अपने अपने अंदरूनी जो उनका कहा जाता है इम्यूनिटी है, राजनीतिक इम्यूनिटी, उसे बूस्ट करने में लगे हुए हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कई ऐसे मौके आए जिसमें तेजस्वी यादव से दूरी बनाई जो साफ साफ झलक रही थी। इन्वेस्टर मीट में कहीं भी तेजस्वी यादव नज़र नहीं आए, जबकि ये विभाग भी उनके पार्टी के हाथ में है और इसके साथ साथ वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे आयोजन हुए जिसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति तो हुई, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति रही। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के भी कहा गया कि कई ऐसे मौके आए जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर तो थी लेकिन तेजस्वी यादव को उसमें स्थान नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर चर्चाएं खूब हुई और चर्चाओं ने कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता बना दिया जिसने इस बात को भरोसा दिलाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब इसे अफवाह माना जाए या फिर कयास, ये अलग बात है, लेकिन 29 तारीख को इसका भी फैसला निश्चित रूप से निकलकर सामने आएगा। कई जगहों पर मुख्यमंत्री के साथ नज़र तो आए, लेकिन नज़र आने का जो पहले वाला मामला था, पहले में जिस तरह दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, वो बातें नज़र नहीं आई। इन सारी बातों को लेकर ललन सिंह के पद को लेकर हो रही चर्चाओं में भी राजद ने खुद को पूरी तरह से अलग रखा है। ज़मीन पर जिस तरह से राजद और जदयू की दोस्ती दिख रही है, उससे लोगों में संदेह पैदा होना आम बात है। इतना ही नहीं, कई ऐसे मामले हैं ज़मीन के बदले नौकरी मामले में चल रही ईडी की जांच के परिणाम को लेकर भी अब कोई चर्चा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नहीं हो रही है। और जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता जो हैं, सबसे बड़े नेता हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मुख्य प्रवक्ता हैं जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से एकदम बिल्कुल चुप्पी साध चुके हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। इतना ही नहीं, एक बात और चल रही है कि जहां एक तरफ विवादों की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी खूब चर्चा हो रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने बैठ करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, जिससे कि कांग्रेस नाराज़ है। कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी होंगे, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, उनके चेहरे मायूसी की तरह नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीडिया के साथ भी वो सहज नहीं नज़र आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के और तेजस्वी यादव को लगातार ईडी की नोटिस आने के बाद, समन के बाद भी कोई भी ऐसी चर्चा जो पहले हुआ करती थी वो
नहीं कर रही है जनता दल यूनाइटेड। इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ ठीक होने का जो बात कहा जा रहा है, उन बातों को भी कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता है। 29 तारीख के फैसले को लेकर के और 29 तारीख को क्या कुछ होगा उसको लेकर के अभी से कयास लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी बातें हैं जिस पर पर्देदारी भी है, और यहाँ तक पर्देदारी है कि ललन सिंह के इस्तीफे की बात को भी कोरा अफवाह बताया जा रहा है। इस पर भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से सवाल पूछने पर वो यही कहते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड का अंदरूनी मामला है। इन सारी बातों के साथ साथ आपने एक बात ज़रूर देखी होगी कि पिछले कई दिनों से ललन सिंह भी चुप्पी साधे हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता इस सारी बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपने देखा होगा अशोक चौधरी काफ़ी लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं। अगर मीडिया के सामने आते भी हैं तो मुख्य बात को लेकर के किसी और बात पर चर्चा और मीडिया से बात कर रहे हैं। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि 29 तारीख को कुछ विशेष होने वाला है। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के अफवाह और हकीकत की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या इसी भ्रम के साथ 29 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार भारतीय जनता पार्टी को भी है। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की चुप्पी और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बढ़ती खाई और दूरी के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की संभावनाएं पनपने लगी हैं। पटना से दिल्ली तक की यात्रा में क्या हो रहा है और इसके मायने क्या हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 29 तारीख को नीतीश कुमार के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस एक्शन के बाद नीतीश कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, इसका सभी को अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और सभी को इंतज़ार है। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल में हाई अलर्ट तो है ही। 29 दिसंबर तक ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। हर चौक चौराहे पर ये बातें कही जा रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार का ये ऊँट किस करवट बैठेगा और बिहार की राजनीति में किस तरह का एक बार फिर से ट्विस्ट या भूचाल आने वाला है। आने वाले 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की विशेषता और नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन से यही गलती हो गई जो बिहार और देश की राजनीति पर भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।